आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के बारे में। हम अपने वीडियो के माध्यम से हर एक टॉपिक के जो भी माइंड से संबंधित टॉपिक्स हैं उसके डिटेल में जाते हैं। जैसे हम ओवरथिंकिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारा माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। अगर उसे आंसर लॉजिकली मिल जाता है तो वो क्वाइट हो जाता है, मतलब उस टॉपिक पे उसका जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम उसे डीपली टच कर लेते हैं तो उसमें फिर हम फंसते नहीं हैं। मगर अगर वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, हमारे माइंड में कोई भी टॉपिक अगर अनरिजॉल्व रह जाते हैं, ओपन रह जाते हैं, तो माइंड बार बार सबकॉन्शियसली उसका आंसर ढूंढता रहता है। तो आज हम इसी तरीके से एक टॉपिक को डिटेल में टच करने वाले हैं जिसका नाम है ओवरथिंकिंग। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे ओवरथिंकिंग वर्ड से ही कि ये है क्या। इसमें दो वर्ड से मिलके बना है, ओवर एंड थिंकिंग। ओवर मतलब ज़्यादा एंड थिंकिंग मतलब सोचना, मतलब ज़्यादा सोचना। इसमें जो थिंकिंग वर्ड है पहले इसे समझते हैं, क्योंकि ओवर का मतलब तो हमें क्लियर है, ज़्यादा। ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ जितनी होनी चाहिए अगर उससे लिमिट में एक्सेस हो गई है तो उसे हम ज़्यादा कहते हैं। जितना उसके सहने की क्षमता है उससे अगर कोई चीज़ एक्सेस हो जाए तो दैट्स कॉल्ड ओवर। बट थिंकिंग क्या है? व्हाट इज़ थिंकिंग? ये हमें लगता है कि हम सबको पता है व्हाट इज़ थिंकिंग, बट वी नेवर गो इन डीप ऑफ इट व्हाट इज़ थिंकिंग इन रियल सेंस। हमने बुक्स में पढ़े होंगे, हमने गूगल में देखा होगा कि थिंकिंग क्या होती है, बट थिंकिंग रियल मायने में क्या होती है, इसके लिए हमें बैकग्राउंड में एक साइलेंस चाहिए। मतलब अपने माइंड में एक साइलेंस चाहिए इसे ऑब्जर्व करने के लिए कि थिंकिंग रियल सेंस में क्या है। जो आंसर्स में लिखे हैं वो नहीं, हमें कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना है, हमें किसी को आंसर बताना नहीं है इसका, हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना इस आंसर से कि उसके भी दिमाग में एक थिंकिंग की कॉन्सेप्ट रटी हुई है, हमने उसे वही बोल दिया तो वो बोलेगा हाँ सही बोला आपने आंसर। हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकल आंसर चाहिए अपने जो खुद के माइंड से हमारे आए। तो इसके लिए अभी आप तुरंत समझ सकते हैं कि थिंकिंग क्या है। आराम से शांति से अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। क्या अभी आपकी थिंकिंग चल रही है? थिंकिंग से पहले आता है थॉट। थॉट क्या होता है? जो भी थॉट को ऐसे मान सकते हैं कि वो छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बंडल बनता है। तो थिंकिंग बंडल ऑफ थॉट्स हैं। थॉट को एक पैटर्न में सजा दे तो वो हो गई थिंकिंग। और थॉट जो है वो उसका रॉ मटेरियल है। अब ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं और कैसे बन रहे हैं उसे समझते हैं। हमारा जो हम जानबूझकर कर रहे हैं, जैसे अभी मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, ये कॉन्शियसली हो रहा है, तो ये मेरे कॉन्शियस माइंड से हो रहा है, ठीक है। चेतन जिसे कहते हैं चेतन मन, उससे हो रहा है। एक होता है हमारा अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। उस सब कॉन्शियस माइंड में हमने आज तक, ह्यूमैनिटी ने आज तक जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है। सब कॉन्शियस माइंड में जितनी भी इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में है। उसमें पूरा का पूरा डेटा स्टोर्ड है। कॉन्शियस माइंड उसके सामने बहुत छोटा है। जो हम जानबूझकर सोच समझ के कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, बट सब कॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। उसी पिटारे में से, उस सब कॉन्शियस माइंड के पिटारे में से कोई एकाध थॉट ऊपर की तरफ आते रहते हैं। तो वो उसमें उसी में से कोई एक थॉट आया तो हम उस पर टैग लगा देते हैं ये मेरा थॉट है। वो मेरा थॉट नहीं है, वो उस पिटारे में से थॉट निकल रहा है, वो उसी समय में सबके में निकल रहा है। मतलब वही थॉट मेरे में भी आ रहा है, किसी में किसी दूसरे तरीके से थॉट आ रहा है, मगर उसी पिटारे में से रहा है, उस सब कॉन्शियस माइंड के पिटारे में से। तो सब कॉन्शियस माइंड से थॉट आता है जो कंटिन्यूअस, कोई भी थॉट आ सकता है। अभी आप नहीं बता सकते कि 2 मिनट के बाद आपको कौन से थॉट आने वाली है। तो थॉट कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपको याद आ सकता है पास्ट का,
कोई भी थॉट निकल के आ सकता है, कोई कलर से आपको कुछ याद आ जाए, कोई वर्ड से मेरे कोई चीज़ों के बारे में याद आने लग जाए, कोई आपको खुद ही कुछ याद आ जाए, बैकग्राउंड में आपको बैक में जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है वो याद आ जाए, कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें याद आ जाए, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ याद आ जाए। तो ये याद आना कहाँ से याद आ रहा है? सब कॉन्शियस माइंड से थॉट्स आ रहे हैं। थॉट आया और चला गया। इट्स लाइक कि कुछ वाइब्रेशन उठा और डाउन हो गया, मतलब चला गया। अगर हम उसे रजिस्टर ना करें, पकड़े ना, तब ऐसा होता है कि थॉट आया और चला गया। मगर जैसे ही थॉट आया और हमने उसे पकड़ लिया मतलब उसके ऊपर सोचने लग गए, उस थॉट को दूसरे थॉट के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे मुझे कलर दिखा, रेड कलर का थॉट आया कुछ, लाल रंग खून का भी होता है, बस चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही इसको मैंने जोड़ दिया कि ये रेड कलर उस रेड कलर से अच्छा है या बुरा है, या ये रेड कलर ज़्यादा डीप है वो कम डीप था, ये रेड कलर का कपड़ा मैंने उसे भी पहने हुए देखा था, उसमें वो सुंदर लग रही थी, ये सब चीज़ें अगर मैंने करना चालू कर दिया तो इट कॉल थिंकिंग। थॉट थिंकिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ हमें समझ में आ गया। थिंकिंग कैसे काम करती है, हम अंदर ही अंदर, बाहर नहीं बोल रहे हैं, बाहर तो हम जो बोलते हैं वो बोलते ही हैं, हम अंदर भी अपने इसी तरीके से कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वही थिंकिंग बन जाती है। तो थॉट बन गई थिंकिंग। अब थिंकिंग कैसे ओवर थिंकिंग बनती है वो समझते हैं। जब ये थिंकिंग मेरे कंट्रोल में थी, जब तक मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा था तब तक ये ठीक था। बट जब ये थिंकिंग मेरे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अब ये ऑटो पायलट मोड पे चले जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे स्ट्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। मैं चाहते हुए भी उस जो अभी तक मैं अंदर जानबूझकर बोल रहा था, अब मैं वो चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहा हूँ, तो ये कहलाता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली में, ओवर थिंकिंग इन द पॉजिटिव सेंस एंड ओवर थिंकिंग इन द नेगेटिव सेंस। ओवर थिंकिंग पॉजिटिव सेंस में क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई वीडियो बनाना है, तो मैं इस वीडियो के बारे में डिटेल में अगर स्टडी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक सोचना है, या फिर मुझे मान लेते हैं नहीं भी पता है, मैं उस पर थिंकिंग कर रहा हूँ और डीपली थिंकिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पीछे आना आता है, मुझे वापस स्टेप ले करके मैं फिर से जीरो पे आ सकता हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है। तो ओवर थिंकिंग इन कंट्रोल इज़ गुड। बट यही अगर अनकंट्रोलेबल हो जाए, मतलब ओवर थिंकिंग मैं कर तो रहा हूँ मगर अब ये आगे मुझे जा कर के पता ही नहीं चल रहा मुझे किधर जाना है और मैं वापस नहीं आ पा रहा, तो ये नेगेटिव जोन में चला जाता है, जिसे कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग हमें डिप्रेसिव स्टेट में या एंजाइटी वाले स्टेट में ले जाती है। तो अब अगर आपने इसको सिर्फ समझ लिया, लोग पूछते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये अपने आप में ही एक सॉल्यूशन है जो अभी हमने डिस्कशन किया। अगर आपने इतने डिटेल में खुद से, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, खुद से क्वेश्चन पूछ करके यहाँ तक पहुँच गए, तो आपका सॉल्यूशन खुद ब खुद हो गया। अब जैसे ही कोई थॉट आया, आप उसे थिंकिंग में अगर वो बदल रहा है, तो आप देखेंगे कि कहाँ तक मेरे लिए ज़रूरत है, वहीं तक बदलने देंगे, और फिर वो वापस आप खुद भी नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल जाता है, जैसे आपको पता चल गया कि टोपिया गर्म है जो गैस पे चढ़ा हुआ है, तो आप उसे हाथ से आप टच नहीं करेंगे, आपका हाथ खुद ब खुद वहाँ नहीं जाएगा। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं मुझे नहीं छूना, ये गर्म है, वो हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। जब आपने माइंड में कुछ क्लियरली समझा दिया, तो आपका माइंड वहाँ खुद ब खुद नहीं जाता है, आपको फिर अपने आप को रोकना नहीं पड़ता है। तो हर एक टॉपिक को इसी तरीके से हम डिटेल में टच करेंगे। आपको अगर माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो आप वो टॉपिक भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप अपना पूरा जो आपके साथ जो भी सिचुएशन हो रहा हो, आपको जिस भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा हो, उस पूरे घटनाक्रम को भी लिख सकते हैं, जिसको मैं डिटेल में वीडियो में समझाऊंगा। तो हम डिटेल में इसी तरीके से माइंड के अलग अलग लेयर्स को अनफोल्ड करते जाएंगे, और साथ में मिलकर हम माइंड को एक्सप्लोर करेंगे और ग्रो करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हमें और भी मज़ा आने वाला है, हम बहुत कुछ नई चीज़ें सीखेंगे माइंड के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में। थैंक यू।